जानवर बहुत है यहाँ पे, माल ही माल खड़ा है। कलर वलर के लिहाज से जो लोग कलर वाला कहते हैं, ये एक से बढ़ के एक यहाँ पे भी। इधर तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, इधर ऐसा ही हम लोग बैठा है, कोई ग्राहक ही नहीं आता है, कोई कस्टमर नहीं है पूछने वाला। कारोबार के एक दूसरा असूल, रेट नीचे करोगे लोग आएंगे। यहाँ ज्यादातर दादू से आए ना सारे। पूरी मंडी में दादू जिले का माल है। पिछले साल भी टूट गई मंडी, ये साल भी रेट ये तो ये कारोबार तो छोड़ना पड़ेगा। मंडी नीचे है। अरे यार मुझे रेट बोलो, सौदा तो नहीं बनेगा वो मुझे समझ आ रहा है। यहाँ मेरा क्या, यहाँ किसी का भी सौदा नहीं बन रहा, क्योंकि इधर व्यापारी देने के मूड में नहीं है। दिल पे हाथ रख के जायज बात कर, अगर ये 2.20 का मैं बेच रहा होता तो अपनी कुर्बानी का लेके जाता। 2.40। फिर तो वो मशीन भी लाए होगे ना, कंप्यूटर वाली मशीन होती है, पैसा डालते हैं वो, उसमें कंप्यूटर की स्लिप जन के देती है, वो बाटा रेट वाली मशीन होती है। कहाँ है वो लोग जो बोलते हैं खूबसूरती का पैसा, इसमें कहाँ है खूबसूरती भाई, मुझे दिखाओ। और ये 2.40 मांग रहे हैं छोटी सी चीज के, बोलो यार ये 2.40 की क्यों मांग रहे हैं यार, इसका तो कलर भी नॉर्मल सा कलर है। देखा वो कह रहे हैं ये तगड़ी है। ये बनेगा 1.20 तक में, मैं 1.60 की बात करूँ, 1.60 में बनेगा। माल अभी उतारा है ना, एक चक्कर लगा के भैंस कॉलोनी और मलिर को अंदाजा हो गया यार, आपका जानवर आपको बेचना है तो क्या रेट लगाना पड़ेगा। 1.95 रेट तो लगाऊंगा ना, जैसे पता जब मैं आया हूँ। 1.80 में बनेगी, 1.80 खुलेगी, 1.40 तक में। 1.40 में मुझे 100 दाने दे दे। चल तेरे शर्ट पहन चलते हैं। अबे यार दिला रहा हूँ तेरे को, तू बोल रहा है 100 दाने। शर्ट पहन मैं कह रहा हूँ चले। मैं भी बताऊँ मंडी चलती है हर अपने वक्त के हिसाब से। अभी मंडी इतनी नीचे गिरी हुई है कि मलिर और भैंस कॉलोनी में लोगों ने अंधी मचा दी है, इतना माल सस्ता हुआ है, यहाँ कोई खरीदार है ही नहीं। अभी ये जो रेट लगा रहे हैं ना, वो अपने अपने रेट लगा रहे हैं, जिसका जो दिल करे वो रेट लगा रहा है। जब यहाँ पे थोड़ी सी गिराकी आएगी और उनको फिर रेट लगेगा तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा। क्या देगा तुम बात करो, हम बात करें 1.20। बहुत माल है भैंस कॉलोनी मलिर में, तड़ तड़ करके बिक रहा है, ऐसे हाथ में रस्सियां दे के माल बेच रहे हैं, इतना सस्ता माल है। इधर अभी तुम्हारे पास ग्राहक आया नहीं है। अगर मुझे मौका मिला ना बाबा, मैं ईद के दिन तुम्हारे पास आऊंगा और फिर मैं तुमसे पूछूंगा अगर ये खड़ा हुआ तो तुमने क्यों नहीं बेचा, और ये बिक गया तो तुमने कितने का बेचा, तो 2 से ऊपर बेचूंगा। ये भी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, जब मंडी में थोड़ी बहुत आपको अंदाजा होगा ना यार कि यहाँ ग्राहक नहीं आ रहे। या वैसे भी ये वीडियो जाने के बाद ना इधर ग्राहक आना मुश्किल है, तो जो आस्केंगे मेरे दिमाग घूम के, मैं इसके देखो यार ये 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए दूं, कितना खरीदार आया, कितना माल बेचा है? अभी तो नहीं, अभी नहीं बेचा ना, इधर आएगा 1 कलाक में खत्म हो जाएगा सारा। रेट के ऊपर है, खरीदार आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं खरीदार भी अब पागल थोड़ी है कि यार वो डबल ट्रिपल रेट देकर जाएगा। हलाल काम है, उसको जुआ क्यों बोल रहे हो भाई। कारोबार का भी असूल है कि यार जहाँ कारोबार करते हैं ना बंदा, वहाँ के आसपास की मार्केट को जरा एक चक्कर मारता है, आपको थोड़ा समझ आएगा कि यार मार्केट में वहाँ क्यों बिक रहा है, मेरे पास क्यों नहीं बिक रहा। अभी तक कोई देने वाला रेट ही किसी ने नहीं दिया। बाल लाने वाला तो आप लोग को व्यापारी लोग, अब व्यापारी क्यों नहीं लेके आ रहा कि पिछले साल घाटा हुआ है, वो सोच के बैठा था इस साल मैं ज्यादा करूंगा, लेकिन खड़े में माल। ये भी नहीं करो कि यार तुम्हारी सोना दूसरे की मिट्टी, ऐसा नहीं होता। हर जगह पे इंसान ही है और हर जगह माल ही है। अब आप भी जहाँ पे माल लेकर खड़े हुए हो, यहाँ भी कट्टू ही होता था। बहुत कम माल। अरे यार जिद कर रहे हो कर लो, कोई मसला नहीं, तुम्हारी जिद तुम्हारी जुबान, लेकिन हकीकत मान लो होता है। माल बहुत कम है। भाई कह रहा है आप लोग मंडी जा रहे हो, मेरा व्लॉग डेली देख रहे हो, आपको मालूम है कि माल कितना ज्यादा है, या भाई कह रहे हैं माल बहुत कम। बाबा ये बनेगा 1.45 तक। हमने लाख वाला भी देखा है, हमने 1.40 में भी देखा है, हमने 1.35 भी कल देखा, आपने 1.35 वाला भी। तो ये क्या काटने का नहीं है, तो कुर्बानी में करता नहीं है जानवर। ये मैं कहता हूँ जब तक दुनिया कायम है ना, ये बात चलती रहेगी। व्यापारी बोलेगा जो मेरे पास माल है सिर्फ वही कुर्बानी का, दूसरी जगह कट्टू है। मैं कह रहा हूँ कैश नहीं, अब चेक फाड़ के लेके आना मंडी भाई। 5 लाख का है, उसी के कहते हैं 2 लाख, ऐसा चोरी का माल आता है। अब जो बताओ, हम भी चोरी करके 5 लाख तो नहीं ला रहे ना, कि पाली वाला माल है, महंगा पड़ जाता है। सही। अब मैंने भी अगर एक जानवर पाला है जो इतना बड़ा ही है, वो मुझे 5 लाख का पड़ गया, मैं बोल रहा हूँ मेरे 5.5 का तो बिके, लेकिन मंडी के हिसाब से बिकता है जानवर। तो जैसे पंजाब में बहुत सारे लोगों का है, इनकी जमीनों पे चर के जानवर पल जाते हैं उनकी घास में, और जानवर ऑलमोस्ट मुफ्त में पड़ रहा होता है, उसके बावजूद वो भी तो यही रेट मांग रहा होता है जो मंडी का रेट चल रहा होता है। खर्च खा रहा है यार, आप बहुत समझदारी हो, हाथ मिलाओ, आप पहले बंदे मिले हो। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सस्ते के नाम पे कुछ भी नहीं था, और इसकी वजह एक मैंने जो मेजर नोटिस करी, यहाँ के सारे जो व्यापारी हैं वो एक ही जगह से आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से बेहतरीन होगी, टीका हुए फिट फाट हो गए। तो हाजिर है मंडी ब्लॉग सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ। आज का ब्लॉग आज का ब्लॉग है यूसुफ गोट नेवल मंडी का। आपको पता है यहाँ से कितना दूर है? मेरे घर से 1 घंटे से ऊपर का रास्ता है, मगर आप मांग रहे हो तो मैं जा रहा हूँ। क्या कर सकते हैं भाई, पब्लिक की डिमांड का ब्लॉग है कि भाई इस्माइल गोट मुझसे निकल रहा है, यूसुफ गोट जो नेवल मंडी है वहाँ जाया जाए, वहाँ की वीडियो की जानवरों की आपको मैं अपडेट की वीडियो बनाऊँ। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पहुँचता हूँ, आपको प्रॉपर जानवरों की अपडेट करता हूँ। और यार मेरा ये ब्लॉग जो मलिर वाला है आपने इतना पसंद किया, भैंस कॉलोनी वाला ब्लॉग भी आपने इतना पसंद किया, इतना प्यार दिखाया, बहुत शुक्रिया। वंस अगेन मैं हमेशा आपकी वीडियो में शुरुआत में ही आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो फिर से भाईजान थैंक यू सो मच। पहुँचता हूँ मैं मंडी, जब तक आप लोग सब्सक्राइब करो। 1 लाख वाला आपको मामला याद है, भूले तो नहीं हो? तो वही बात प्रॉमिस है ना, पूरा करो। 1 लाख सब्सक्राइबर्स करो जल्दी से। मैं पहुँचता हूँ मंडी, आपसे पहुँच के वहाँ मिलता हूँ।
लो जी, मैं पहुंच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह नेवल मंडी, जो यूसुफ गोट की मंडी है। माशाल्लाह ये शुरू में ही माल खड़ा हुआ है, ज़ाहिर सी बात है सीज़न शुरू हो गया ना, तो मंडी की शुरुआत से ही माशाल्लाह देखो कितना माल खड़ा हुआ है ये सारा। वरना मंडी वो आखिर में लगती थी। खैर बहरहाल मैं मेन मंडी की तरफ ही चलता हूँ, ये तो माल खड़ा हुआ ही है, लेकिन मैं खैर आगे से शुरू करूँगा ब्लॉग। मैंने कहा आपको बताता चलूँ कि देखो मंडी बिल्कुल शुरुआत से शुरू हो गई है इस दफ़ा, क्योंकि सीज़न शुरू है भाई जी। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई पहुंच चुका है। मैंने पहले जो है ना वो ऑफ कैमरा थोड़ा सा एनालिसिस लिया है मार्केट की सिचुएशन है क्या, फिर उसके बाद क्योंकि मंडी काफ़ी ये भी बड़ी है तो मैं एक पॉइंट पे घुसा हूँ। मैंने कहा यहाँ से रेट शेट मांगना शुरू करते हैं, लेना शुरू करते हैं रेट, और फिर आगे चलते हैं। ये तुम्हारा माल है? अच्छा, इसका बछड़ी का क्या मांग रहे हो? बछड़ी बछड़ा है? बछड़ा है। क्या मोल कर रहे हो इसका? 380। रेट बड़ा मांग रहे हो। कहाँ से लाए हो माल इसका? कब लाए हो माल? आजकल में लाए होगे? कब लाए हो? 15-20 दिन हो गए। तुम्हें लगता है अभी मार्केट का अंदाज़ा नहीं हो रहा? मार्केट तो बहुत नीचे है, तुम बहुत ऊपर मांग रहे हो यार। चलो भाई आगे मालूम करते हैं किसी और से। यार इसका क्या मूल्य कर रहे हो सफ़ेद का? 470। और इसका मोल बहुत है, इसका भी मोल बहुत है। अभी थोड़े दिन गुजरेंगे, इनको अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ क्योंकि ये बिल्कुल शहर के थोड़ा हटके ही हैं इनके रेट। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कुछ छोटे का भी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने कहा कि चलो छोटे का भी मालूम करेंगे। जैसे ये कुछ खड़े हुए इनसे मालूम करते हैं। यार क्या मूल्य कर रहे हैं इसका बछड़े का? 280। और उसका मोल बड़ा ज़्यादा नहीं कर रहे यार तुम? कहाँ देने का होगा इसका? इसका 60 होगा। सही है, ये बनेगा 160 तक में। 260 मैं 160 की बात करूँ, 160 में बनेगा? कब लाए हो माल? 2-3 दिन। अभी जिससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि जो रेट ज़्यादा कह रहे हैं वो 2-3 दिन पहले ही लेकर आए, क्योंकि मंडी का रेट तो आप लोगों को पता ही है इस वक्त मलीर में क्या सौदा कट रहा है और भैंस कलोनी में क्या सौदा कट रहा है डेली बेसिस पे, माल कितना है और क्या रेट है। सही बिक रहा है। उधर बाल इतना बिक रहा है कि यहाँ तो अभी तक एक बंदे का सौदा भी मुझे होते हुए नज़र नहीं आया, और उधर इतने सस्ते रेटों में है कि यार इस तरह की चीज़ें वाकई में 160-180 के दरमियान में बिक रही हैं डेली की बेसिस पे। वहाँ से ले लिया। मैं तो यूट्यूबर हूँ, मैं ब्लॉग बनाने हूँ, मैं ये तो बताने हूँ पब्लिक को कि यार यहाँ पे शायद रेट मुनासिब हो, लेकिन यहाँ तो रेट अभी तक ऊपर है। चलो हमारा तो आपको पता है सौदा वहीं से ही बनता है, और इस साल भी मैं वहीं से ही बनाऊँगा अपना सौदा। खैर ये नसीब की बातें होती हैं, क्या पता इस महंगी मंडी से भी कुछ सस्ता नगीना निकला है। ठीक है आगे चलते हैं भाई, आगे दिखाते हैं आपको। बाबा इसका क्या मूल्य कर रहे हो? इसका 360। वो छोटे वाले का? हाँ इसका क्या आपको क्या रेट बताऊँ? हाँ माल अभी उतारा है ना? हाँ अभी एक चक्कर लगा के और भैंस कॉलोनी और मलीर। ये तो मेरे अंदर ही घुस रहा है यार। एक चक्कर लगा के और भैंस कॉलोनी और मलीर, आपको अंदाज़ा हो गया यार आपका जानवर आपको बेचना है तो क्या रेट लगाना पड़ेगा। देख रहे हो भाई, ये माल अभी उतारा है तो इस वजह से इनका रेट भी वही है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैं अब थोड़ा और आगे आ गया हूँ। मैंने कहा यार यहाँ से भी रेट शेट मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर एवरेज और छोटे ही माल खड़ा हुआ है, उसको पता करते हैं। यार ये तुम्हारी है? क्या मूल्य कर रहे हो इसका? देखो 5.5। मस्ती मजाक चल रहे हैं इनके भी, फजूल के रेट है। 5.5 लाख रुपए है, कुछ नहीं, छोटी सी जानवर है। 5.5 लाख रुपए कह रहा है। अभी नए नए आए ना, इनको मालूम नहीं है, अभी थोड़ी देर में अंदाज़ा होगा। आपको तो पता है भैंस कॉलोनी मलीर का रेट क्या चल रहा है। बाबा इसका क्या मूल्य कर रहे हो बछड़े का? बछड़ी का इसका 4.5। कहाँ बनेगा इसका देने का? ये देखो है तो सही वैसे, लेकिन वही बात है कदकाठ में तरफ छोटी है। बाबा ये 1.95 में बनेगा? 1.95 नहीं, किधर बनेगा? 4 की बनेगा। 4 ऊपर है यार। चलो आगे चलते हैं। रेट तो लगाऊंगा ना, जहर से पता जब मैं आया हूँ जो जायज़ रेट है
खैर वो 195 की तो नहीं थी, वो 220 230 तक की तो बड़े प्यार से थी। लेकिन वही बात है ना यार, 195 से शुरू करूँगा तो 220 230 तक आनी जाएगी ना। डायरेक्ट 220 230 लगा दूंगा तो वो उसको भी पता होता है कि मेरे से ऊपर ही आएगा ये। यार इसका क्या मांग रहे हो बच्ची का? इसका हाँ 3.5 3.5। और इसका बरली का 3,30,000 और ये बछड़े का? मालिक नहीं है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये देने का मूड हो तो कितने दोगे? तुम बताओ भाई। 180 में बनेगी? 180 किधर बनेगी? 3 लाख बहुत ऊपर है, 3 बहुत ऊपर है यार। देख रहे हो, अभी ऐसे ऐसे करके जब रेट लगेंगे तो उनको पता चलेगा ना क्या रेट है। अभी मार्केट में तो खरीदार है ही नहीं। क्या मोल कर रहे हो यार इसका? 3,40,000। और इसका? बच्ची का 2,60। 260। ये 260 वाली किधर दोगे? आप बताओ। ये खुलेगी 140 तक में? जी 140 140। 1,40 में मुझे 100 बच जाने दे दे। चल तेरे शर्ट पहन चलते हैं। अबे यार दिला रहा हूँ तेरे को, तू बोल रहा है 100 दाने। शर्ट पहन मैं कह रहा हूँ चले, सीधा चलेंगे यहाँ से भैंस कॉलोनी और मलीर। एक दफ़ा तू होकर आ, तू एक दफ़ा होकर आ, तुझे अंदाजा हो कि मार्केट में क्या चल रही है, रेट क्या खुल रहा है वहाँ पे। बेहतर करेगा। अभी तुम्हारा माल नया नया लेके आया होगा, मेरे ख्याल से कुछ दिन हुआ है। नहीं, हमें महीना हो गया। महीना हो गया? हाँ। तो महीने भर में तुमने इतना कितना बेचा है? खरीदारी हुई है कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बेचे हैं। बहुत सारे बेचे हैं। तो वो तुम्हारे बहुत सारे क्या रेटों में गए हैं? अच्छे रेटों में। अच्छे रेटों में गए। चलो अच्छा पाक है, अल्लाह पाक ने अच्छा किया तुम्हारे को रोजी दी। लेकिन मैं भी बताऊँ, मंडी चलती है हर अपने वक्त के हिसाब से। अभी मंडी इतनी नीचे गिरी हुई है कि मलीर और भैंस कॉलोनी में लोगों ने अंधी मचा दी है। इतना माल सस्ता हुआ है और इतना ग्राहक वहाँ इतना माल खरीद के जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक दफ़ा चक्कर लगाओ। ये मंडी तो मैं वैसे कवर करना है, मैंने कहा देखें यहाँ के क्या रेट है। अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह तुम्हारे भी वो रोजी दे। हाँ मलीर में भी अपने बंदे वो अभी मंडी है ना, स्लो चल रही है। वो बहुत तेज है। नहीं अब तेज तो हो थी, अभी स्लो चल रहा है। अरे कल की बात कर रहा हूँ भाई। तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। मान लो, नहीं यकीन तो मेरा ब्लॉग देख लो यार जाके। इतना सौदा खुल रहा है उधर, बहुत सौदा है। और सीधी बात बताऊँ, बुरा नहीं मानना, इस तरह का बछड़ा ना वहाँ पे 135 140 में खुला है। तो सही जा रहा है। हाँ वही कह रहा हूँ ना, अब इतने बछड़े के चल रहे हैं इतने। चलो भाई गो अहेड, आगे जाके देखते हैं। अब ये इसके मालूम करते हैं क्या मूल कह रहे हैं चाचा इसके। मशवरा हो रहा है क्या मूल दें अंदर। क्या मूल है, क्या मांग रहे हो इसका? वो तेरी बड़ा रेट मांग लिया यार, 280। और इसका 5 लाख। ये देखो भाई, ये भाई उसके 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। और आपको पता है कि इस तरह के जानवर की मलीर भैंस कॉलोनी में आस्किंग चल रही है 3,20। और वो दिए किधर हैं? 240 270। इसके दरमियान के सौदे इसके खुले हैं। और ये आपने देखा था पिछले दफ़ा, ये जो मैंने आपको दिखाया था 151 वाला, वो इससे भी ज़्यादा भारी है, जो 151 का सौदा हुआ था। अभी देख लो ये रेट यहाँ की मंडी के जो है ना वो ऊपर है, क्योंकि यहाँ कोई ख़रीदार है ही नहीं अभी ये जो रेट लगा रहे हैं ना वो अपने अपने रेट लगा रहे हैं कि जिसका जो दिल करे वो रेट लगा रहा है। जिसने जो सोचा हुआ है ना कि मैं इतने का ही बेचूंगा वो रेट लगा रहे हैं। जब यहाँ पे थोड़ी सी गिराकी आएगी और उनको फिर रेट लगेगा तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट यहाँ चल क्या रही है। बाकी बहरहाल अब यहाँ से मज़ीद आगे चल के दिखा दो। ये मंडी बहुत बड़ी है यार, मैंने जितना सोचा नहीं था, ये मेरी सोच से ज़्यादा बड़ी है। मैंने सोचा छोटी मोटी मंडी होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी है। जानवर बहुत है यहाँ पे, माल ही माल खड़ा हुआ है। और नो डाउट माल भी आप देख रहे हो सारा कलर वलर के लिहाज से, जो लोग कलर वाला कहते हैं, ये एक से बढ़ के एक यहाँ पे भी कलर वाला माल मौजूद है। क्या हाल है बाबा, खैरियत से हो? ठीक ठाक, अमन शांति। कितने का दे रहे हो ये वाला? बोल क्या कर रहे हो उसका? हाँ यार बाबा एक बात बताओ, इसमें 3 लाख रुपए वाली क्या बात है? अब ऊपर लेगा बता दो। 260। ये भाई इसके कह रहे हैं 260। ये भी देख लो। ये किधर खुलेगी? क्या देगा तुम बात कर लो, क्या हम बात करें 120। मनवारा नहीं मिलेगा। कितना चाहिए? बहुत माल है भैंस कॉलोनी मलीर में, तड़ करके बिक रहा है। ऐसे हाथ में रस्सियाँ दे के माल बेच रहे हैं, इतना सस्ता माल है। इधर अभी तुम्हारे पास ग्राहक आया नहीं है, जब 2-4 ग्राहक आएगा तुम्हारे को मोल लगेगा ना, तुम्हें अंदाजा होगा कि यार यहाँ का रेट क्या चाहिए। क्योंकि रेट अभी तुम बहुत ऊपर कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमने इसके 3 लाख किस हिसाब से मांग लिए ना। जानवर जैसे लोग कहते हैं ना कलर में ना कुछ है, जानवर भी काफ़ी हल्का है। इसके क्या है
इसके भी 3 लाख रुपए। तो क्या वजह है, इतना महंगा क्यों मांग रहे हो, जबकि माल तो इतना सस्ता है मार्केटों में? नहीं सस्ता हो गया, अब नहीं बहुत सस्ता हुआ है माल। तो वो आंखें बंद कर लो, बोलो नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन हम तो डेली ब्लॉग बना रहे हैं ना। कल भैंस कॉलोनी, परसों मलीर, इतना सस्ता माल कटा है, इतना सस्ता माल कट रहा है डेली बेसिस पे। जितना आप रेट मांग रहे हो ना, इतने बड़े बड़े जानवर इस रेटों में जा रहे हैं यार। ऐसे रेट बताओगे जिसमें ना खरीदार को पता चले कि यार यहाँ पे व्यापारी देने वाले आए हैं, फिर ग्राहक आएगा भी यहाँ पे। 2 लाख। अगर मुझे मौका मिला ना बाबा, मैं ईद के दिन तुम्हारे पास आऊँगा और फिर मैं तुमसे पूछूंगा अगर ये खड़ा हुआ तो तुमने क्यों नहीं बेचा, और ये बिक गया तो तुमने कितने का बेचा। ठीक है, जो आप कह रहे हो ना कि मैं 2 का इसको 2 से ऊपर बेचूंगा, जितने का भी आप कह रहे हो, ये भी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। जब मंडी में थोड़ी बहुत आपको अंदाज़ा होगा ना यार कि यहाँ ग्राहक नहीं आ रहे। या वैसे भी ये वीडियो जाने के बाद ना इधर ग्राहक आना मुश्किल है, क्योंकि मैं यही दिखा रहा हूँ भाई हकीकत, रियलिटी की यार यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। तो जो मलीर है, जो करीब भी है वहाँ के लोगों के लिहाज से, मलीर होगी, भैंस कॉलोनी होगी, वहाँ का रेट बहुत मुनासिब है और बिल्कुल वहाँ पर आपने देखे सौदे बन रहे हैं। इधर तो जो आस्केंगे मेरे दिमाग घूम के, मैं इसके देखो यार ये 3 लाख रुपए, ये बहुत छोटा सा है। बहरहाल भाई मांगने के मैं और बात करूँ तो उनकी चीज़ है भाई, वो मांगे, मैंने अपने रेट हिसाब से लगा दी कि भाई मुझे 1.20 की समझ आ रही है। बाकी इनसे भी मालूम करते हैं कुछ। हाँ भाई, इनसे भी मालूम करते हैं, इधर कोई खड़े हुए हैं तो यहाँ पे क्या मोल चला रहे हैं। इसका क्या है? 4.5। दांतों में क्या है? 2 दांत, 4.5। और कहाँ देने का मूड है इसका? हाँ 10 कम करेंगे। 2 लाख रुपए दूँ? हाँ। यहाँ पे भी तुम कब से आए हुए हो, कितने दिन हुए? 10 दिन। 10 दिन हो गए। 10 दिन में कितना खरीदार आया, कितना माल बेचा है? सही बताओ, सही बताओ। अभी तो नहीं, अभी नहीं बेचा ना। अभी एक काम करो, 1 मिनट, चलो एक बेचा, अल्लाह रोजी दी होगी तुम्हें उसमें। अभी आप एक काम करो, अभी आप लोग जो है ना वो टाइम निकालो आज का, अभी चले जाओ मलीर मंडी और भैंस कॉलोनी मंडी। कल भैंस चले जाओ, आज मलीर चले जाओ, और वहाँ से एक दफ़ा होकर आओ, आपको अंदाज़ा होगा कि यार वहाँ पे माल का रेट क्या मोल कर रहे हैं और खोल कितने कर रहे हैं। सौदे देखो जाके आप। यहाँ तो खरीदार अभी मुझे दिखा ही नहीं है कोई, वरना वहाँ पे तो जिधर जाओ सौदे पे सौदा और होते हुए सौदे जा रहे हैं और ऐसे ऐसे रेटों में जा रहे हैं। हाँ, खरीदार इधर अभी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इधर रेट इतना ऊपर आप मांग रहे हो, क्योंकि खरीदार आएगा ना। शाम को खरीदार आते हैं, रात को आधा भी नहीं है, 12 बजे 2-3 बजे तक मालूम नहीं है। जब खरीदार आएगा 1 कलाक में खत्म हो जाएगा सारा। यार ये इंशाल्लाह रेट के ऊपर है, खरीदार आएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं खरीदार भी अब पागल थोड़ी है कि यार वो डबल ट्रिपल रेट देकर जाएगा। यहाँ तो तुम मैं रेट मांग रहे हो नॉर्दर्न वाला। ये 2 लाख की बचड़ी है यार ये बताओ मुझे, 4.5 की बछड़ी है? फिर 4 की तो नहीं है ना, नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ आप मेरे ही ब्लॉग देख लो। चलो भाई को मैं अपना ब्लॉग ही दिखा देता हूँ, मेरे ही ब्लॉग देखो, उसमें आप देखो कि 3,45,000 रुपये में कितनी बड़ी बला बिची है। 1,70,60,000 रुपये में क्या क्या बिक रहा है। और ये जिस तरह की आप बात करो ना भाई, ये वहाँ डेली का इतने का कट रहा है, 2.5-2.70 में जा रही है। इतने की खरीद हुई है, हमने खरीद की है। चलो यार, कितना खर्चा है वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी माल तो अपने उसके हिसाब से जाते हैं ना। अभी मंडी का क्या वक्त है, अभी यही अगर मंडी महंगी होगी तो आपको और महंगा मिलेगा, ये सस्ती होगी तो आपको सस्ता बेचना पड़ेगा, वरना मत बेचो, वो वाली बात है। इंशाल्लाह नसीब होगा। ये नसीब है, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तो मंडी डेली नीचे जा रही है क्योंकि माल बहुत है। मैंने इतना माल कभी यहाँ नहीं देखा जितना मैं अभी देख रहा हूँ। माल ही माल है इधर, माल ही माल खड़ा है यार, इतना माल है। नहीं जुआ नहीं बोलो यार, ये हलाल काम है। नहीं जुआ नहीं है, हलाल काम है यार। रेट ऊपर नीचे मार्केट का होता है, हलाल काम है, उसको जुआ क्यों बोल रहे हो भाई? जो नसीब है। हाँ ये बात तुमने बोली, खाली हो जाएगी। 1 हफ्ते में मंडी खाली होगी रेटों में। आपका नसीब या हमारा नसीब होगा तो, लेकिन इस दफा भी मुझे खरीदारों को नसीब लग रहा है, क्योंकि ना मार्केट यार हकीकत बता रहा हूँ मैं यार। आप मेरे भाइयों रोजी कमा रहे हो, अल्लाह आपको जायज़ रोजी दे, मेरी दुआ है। कारोबार का भी असूल है कि यार जहाँ कारोबार करते हैं ना बंदा, वहाँ के आसपास की मार्केट को जरा एक चक्कर मारता है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, आप चक्कर मार के आओगे ना, आपको थोड़ा समझ आएगा कि यार मार्केट में वहाँ क्यों बिक रहा है, मेरे पास क्यों नहीं बिक रहा। बस दुआ करो, हमारी मेहनत है। मैं तो इसलिए आया था, मैंने कहा यार शायद इधर रेट मुनासिब हो, पब्लिक को लाऊं, लेकिन मुझे लग रहा है ये वीडियो जाने के बाद तो ग्राहक बिल्कुल ही नहीं आएगा इधर। वो बोलेगा यार यहाँ की मंडी का तो रेट इतना ऊपर चल रहा है। इंशाल्लाह जो नसीब। चलो यार, अल्लाह आपको रोजी दे। भाइयों ने कहा यार अपना वो दिखाओ चैनल, हम भी देखें यार वहाँ क्या रेट है। मैंने कहा चलो ब्लॉग में भी पता चल जाएगा, एक अंदाज़ा हो जाएगा। चलो यार आप लोग देखो, मलीर का है ये मलीर का यहाँ। बाकी हमारी फिर मैं बोल रहा हूँ, मेरी दुआ है आप लोगों को भी अल्लाह जायज़ रोजी दे। देखो रेट जायज़ रखोगे ना, ये वाला व्लॉग मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये वाला व्लॉग जब चलेगा ना, फिर खरीदार इधर नहीं आएगा, क्योंकि मुझे अभी तक कोई देने वाला रेट ही किसी ने नहीं दिया। एक तो होता है ना बंदा बोले यार मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, मलीर में शायद थोड़ा नीचे है, यहाँ का रेट थोड़ा ऊपर समझ आता है यार, लेकिन यहाँ रेट बहुत ऊपर चल रहा है।
जितना मैंने अभी तक वहाँ से यहाँ तक की पूरी मंडी के अंदर देखा है। मेरा कितनी जगह तो व्लॉग बनाने का दिल नहीं कर रहा था, मैंने कहा मैं क्या बनाऊँ यार इधर, पर बहुत ऊपर रेट हुआ हुआ इधर। इसने 100 माल लाया था, उसने 10-20 लाया है, ऊपर से नहीं। मैं आपको बताऊं, मुझे व्यापारी बोल रहा है, बोलते हैं यार हम घाटा करके बेच रहे हैं हम ज़्यादा, क्योंकि एक दो व्यापारी ने तो मुझे ये बोला भाई अब हम माल नहीं लाएंगे क्योंकि बिक नहीं रहा। यही तो सही बात है वो ना, कह रहे बिक ही नहीं रहा, लेकिन नहीं रहा है तभी हाँ, तो नहीं ला रहे तो हैं। माल वही कह रहे हो इस ना, माल वजह से ज़्यादा तो है। माल बहुत कम आया है। नहीं माल बहुत है 85 अभी तो खैर अभी तो नॉर्दर्न बाईपास से माल के मुझे नहीं पता, अभी तो आएगा माल बहुत। बाईपास पे कुल 85,000 माल आया था। कितने दिन की जबकि बात कर रहे हो? कल की बात है ये, नहीं ऐसा नहीं है। कल की तारीख में पिछले साल 4 लाख जानवर आ चुके थे। अच्छा, हाँ, इस दफा वहाँ कम आया है, कुल 85,000 आया है अभी तक। ठीक है, बाकी वाला माल मुझे लग रहा है दूसरी मंडी में, क्योंकि ये आपकी मंडी भी जो है ना ये पूरी शुरू तक भरी हुई है, इतनी होती नहीं थी कभी ये पिछले साल से बहुत ज्यादा कम है इस साल। नहीं बहुत ज्यादा कम। मैं आप लोग तो देख रहे हो भाई, मैंने आपको मंडी कहाँ से कहाँ दिखाई है, कितना माल यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब ये मंडी खत्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद आगे अभी भी थोड़ा बहुत माल है और खाली है अभी। इस मंडी में पिछले साल पाँव रखने की जगह नहीं थी, इस साल देखो कितनी आलतें खाली पड़ी हुई है। यार ये बिल्कुल आप आखिर में मैं आया हूँ, मैं आखिर में बिल्कुल आया हूँ, आप कह रहे हो खाली पड़ी हुई है, आगे तो मुझे चलने की जगह भी मुश्किल से मिल रही थी, इतना माल खड़ा हुआ है आगे। और आप बात करो ना माल की, माल कम है, माल कम होने की वजह बताओ। पिछले साल व्यापारी घाटा करके गए थे ना जी, पिछले साल एक्सपोर्ट खुली हुई थी, सारा माल बाहर गोश्त सप्लाई होता है ना, अब जंग की वजह से हर जगह माल रुका हुआ है, कहीं भी गोश्त नहीं जा रहा, कहीं भी नहीं जा रहा, तो माल ज्यादा है पीछे से माल और इंतहा का नहीं ज्यादा है। पीछे से माल आप नहीं रहा है। और मैं लाने वाले हैं ना, माल खुद तो आएगा नहीं। हाँ ना। ऐसे ही है ना। हाँ, बिल्कुल। अब जब मैं नहीं, मिसाल दे रहा हूँ, मैं तो खरीदार हूँ, मैं तो मंडी में आया, अपने रेट लगाया, मेरा बना सौदा में चला गया। अब माल लाने वाले तो आप लोग व्यापारी लोग, अब व्यापारी क्यों नहीं लेके आ रहा कि पिछले साल घाटा हुआ है, वो सोच के बैठा था इस साल मैं ज्यादा करूंगा। मैं नॉर्दर्न हो गया है, नॉर्दर्न वाले तो आपसे भी डबल मांग रहे हैं, जो आपने तो फिर इसके 4.5 बोले, वो तो इस तरह के जानवर के 8.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। यकीन करो वो मांग रहे हैं, ऐसे डबल मांग रहे हैं। अच्छा, लेकिन खड़े में माल, और मलीर में भैंस कॉलोनी में माल कटे जा रहे हैं, माल बहुत है। का माल है ना भैंस का। ये ब्लॉग देख रहे हैं ना भाई, अभी इसमें देखो, आप देखो और मलीर में यार, कट्टू माल होता है। ये ब्लॉग लगा हुआ है ना, हाँ, इसमें मुझे दिखाना कट्टू माल। भैंस का उनका व्यापारी है। हाँ, तो फिर आप बताओ इसमें कट्टू किधर है। भैंस का में हमारा माल भी उतरा ये भी हुआ नहीं है। करो कि यार तुम्हारी सोना दूसरे की मिट्टी, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। हर जगह पे इंसान ही है और हर जगह माल ही है। बिल्कुल। अब आप भी जहाँ पे माल लेकर खड़े हुए हो, यहाँ पे भी तो खूबसूरत कलर वाला माल है। अब मैं खुद हैरान हूँ कि यार यहाँ पे खूबसूरत कलर वाला माल है कि नहीं, वरना यहाँ भी कट्टू ही होता था। भैंस कॉलोनी मलीर मंडी कट्टू मंडी है पूरे साल की, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ईद के दिनों में माल खरीदारी वाला नहीं आता। ऐसा माल है आपका दिल खुश हो जाए। मैं वहाँ का व्यापारी हूँ। लेकिन आप जो बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है आपका तो चक्कर अभी 2 साल भी मुश्किल से लगा हो ईद के दिनों में। आप बात कर रहे हो नॉर्मल दिनों में कट्टू की मंडी है वो, लेकिन अभी तो बकरीद का सीजन है ना, अभी तो इतना खूबसूरत माल है और इतना माल है, आपकी सोच है। लेकिन इस साल बहुत कम माल। अरे यार जिद कर रहे हो, कर लो, कोई मसला नहीं, तुम्हारी जिद तुम्हारी जुबान, लेकिन हकीकत मान लो, माल बहुत है। माल बहुत कम है। भाई कह रहा है आप लोग मंडी जा रहे हो, मेरा व्लॉग डेली देख रहे हो, आपको मालूम है कि माल कितना ज़्यादा है, या भाई कह रहे हैं माल बहुत कम है। जो भी है वो कमेंट में बता देना भाई, माल बहुत है। तो भाई उससे थोड़ा सा आगे हैं, माशाल्लाह माल ही माल खड़ा हुआ है। यार क्या मूल कर रहा है इसका, क्या मूल है इसका? 7.5 यार मैं सोच रहा हूँ मेरी दुआएं इन लोगों के साथ, इनका क्या होगा यार, जो रेट ये मांग रहे हैं और जो रेट मंडी का चल रहा है, ये भी जो है ना वो 1 महीना पहले चल रहे हैं। नॉर्दर्न वाले ये 1 महीना पहले चल रहे हैं, 1 महीना पहले ये रेट की आस्किंग हो रही थी ना। सब मालूम करते हैं। यार क्या मांग रहे हो बच्ची का? 3 लाख। और उसका? हो उसका 2.5। ये 2.5 वाले के कहाँ बनेगा देने का? ये 2.5 वाला किधर खुलेगा? 280 बोला है, 2.5 बोला है। एक बता दो मुझे, उस हिसाब से फिर मैं भी लगा दूंगा। मैं लगाऊं नहीं लगाऊं, वो मेरे को जरूर लगा रहा है इस वक्त। बाबा ये बनेगा 1.45 तक? हाँ 1.45 वाला नहीं आया। हमने 1 लाख वाला भी देखा है, हमने 1.40 में भी देखा है, हमने 1.35 भी कल देखा, आपने 1.35 वाला भी, और 1.20 वाला भी देखा है। बहुत माल है। हाँ तो ये क्या काटने का नहीं है? ये कुर्बानी का है वो। तो कुर्बानी में करता नहीं है जानवर वो करता है तो वो भाई। अब ये बहस तो आपको पता है ये लंबी चलती रहेगी। ये मैं कहता हूँ जब तक दुनिया कायम है ना, ये बात चलती रहेगी। व्यापारी बोलेगा जो मेरे पास माल है सिर्फ वही कुर्बानी का है, दूसरी जगह कट्टू है। वहाँ आप लोग देख रहे हो कि वहाँ कैसा कैसा माल है।
और कितना खूबसूरत माल है। लेकिन अपनी अपनी हर किसी की समझ होती है, अपने अपने हर किसी के रेट होते हैं। बाकी बहरहाल यार जो भाई कह रहे थे माल नहीं है, इधर भी देखो जहाँ तक नज़र जा रही है माल ही माल खड़ा हुआ है। ये चेक करो ज़रा, देख रहे हो। हाय यार मैं बहुत बड़ों के पैसे नहीं पूछ रहा, वजह ऐसी बात है, दरमियाने वाले होते हैं, मिड रेंज के होते हैं, मैं उनका ही रेट वेट ले रहा हूँ। इधर हमें मालूम कर लेते हैं यार क्या मूल कर रहे हो उसका। उसके मालूम करते हैं क्या मूल कर रहा है वो उसका है। चलो यार तुम्हारे वाले का पूछ लेते। इधर है, इसका क्या मूल कर रहे हो। इसका 6 लाख रुपए, ठीक। और ये छोटे का इसका 5। बाबा एक बात समझाओ, 5 लाख रुपए किस हिसाब से मांग रहे हो उसके। 5 लाख किस हिसाब से मांग रहे हो। हो जाएगा ना। आगे पीछे हो जाएगा, कितना होगा। तुम मांग ही इतना रहे हो यार। बोलो बोलो, तुम बोलो ना। 2 का बनेगा। 2 हंस रहे हो यार। ये डर रहे हैं भाई। आगे भी कुछ माल खड़ा हुआ है, कुछ छोटा एवरेज टाइप का। और इसका क्या मूल्य है। इसके 6 लाख। चलो भाई यहाँ चलते हैं, इधर भी मालूम कर लेते हैं। साफ़ सफाइयाँ हो रही हैं, जानवरों की खिदमत है। कुछ नॉर्मल है, कुछ ये बड़े हैं। क्या मूल्य कर रहे हैं इसका, जिसको खिदमतें चल रही हैं जिसकी। 5.5 लाख। 5.5 लाख। और ये किधर छोड़ने का मूड है। छोड़ने का किधर मूड है। पूरे 5 का। और ये काला वाला ये दूसरे उस्ताद का। क्या मूल्य कर रहे हो भाई इसका। 8 लाख। 8 लाख। मैं कह रहा हूँ कैश नहीं, अब चेक फाड़ के लेके आना मंडी भाई। 8 लाख रुपए किधर बनेगा ये जायज़ पैसों में। 8 लाख तुमने ऊपर ही मांग ली ज़रा। बहुत ज़्यादा है ना, महंगाई बढ़ गई है। जानवर क्यों सस्ता हो गया ये बताओ मुझे। पता नहीं ना, गंदम का आटा 6,000 का मन मिलता है। जानवर सस्ता इसलिए हो गया कि गोश्त बाहर मुल्क जा नहीं रहा। गोश्त बाहर मुल्क नहीं जा रहा है। हाँ इसलिए जानवर सस्ता हो गया है। खैर ये कोई 3.5 तक की कहानी होगी इसकी। फिर कम से कम 7 लाख। कम से कम 7 लाख। चलो भाई कम से कम भाई कह रहे हैं 7 लाख। आगे भी चल के दिखाते हैं, कुछ छोटा मोटा माल खड़ा हुआ है सामने ही है, उसको भी मालूम कर लेते हैं। चाचा इसका क्या मांग रहे हो काले का। 4.5 लाख है। अच्छा और ये वाला 4.80 का। ये कह रहे अभी 4.80, वो 4.5। जगह है आने की, कहाँ से आएगा यार। मैं तो उधर मोबाइल देख के ना वो वैसे ही मारता है बछड़ा। इसका भी बता दो, ये भी तुम्हारा है। ये 3.5 का, ये 4.5 का। और ये तुमने इसका भी 4.5 बोला है। जी यार ये कितने का पड़ेगा मुझे को देने वाला। कहाँ ले जा रहे हो, कहीं लेके जा रहे हो। अच्छा यार ये देगा कोई तकरीबन 2.20 तक का। 2.20 का कितने का पड़ेगा फिर। ये पैनल तेरे को 4.30 में पड़ेगा। हाँ 4.30 ऊपर है माशाल्लाह। अच्छा कद-काठ का जानवर है, लेकिन वही बात इतने का नहीं है पैसों में। खैर 2.20 का भी नहीं है, 2.80 तक का तो बड़े प्यार से है। 3 में भी बुरा नहीं है क्योंकि जानवर ये बहुत बड़ा। देखो कैमरे में हमेशा जानवर छोटा हरा होता है। मैं 0.5x पे शूट कर रहा हूँ, अब वो जानवर इतना दूर है, जबकि वो हकीकत में ज़्यादा दूर नहीं है मेरे से। जानवर माशाल्लाह बहुत प्यारा है वो। चलो प्यारे से मतलब बनाओ ना, मैं प्रिंट देख रहा ना मैं सींग देख रहा कि गुलाबी है। ठीक है चाचा क्या मूल कर रहे हैं। ये उसी का ही है वो जो लेकर गया है आगे। अच्छा छोड़ो आप बताओ क्या मूल कर रहे हो। 4.5 लाख। और देने वाले क्या हैं। वाली की है बेटा, तुम बोलोगे तो पता लगेगा ना। देने 2.70। ये तो कट्टू का भी रेट नहीं चल रहा है। इसका वजन कितना है तुम्हारे।
कुर्बानी के बच्चे लेने आते हो, बात सारा ऐसे ही करते हैं। जो 5 लाख का है उसी के कहते हैं 2 लाख। सही है। जैसा चोरी का माल आता है। अब जो बताओ, हम भी चोरी करके 5 लाख तो नहीं ला रहे ना, कि हम चलो 2 का नहीं है, 270 का नहीं है, 3 का मैं कहता हूँ होगा तो 3 के मैं 5 लाख तो नहीं दूंगा ना। इसी बात मैं कह रहा हूँ, कुर्बानी कर रहे हैं, ये कम से कम 5 मन से ऊपर है बच्चा। तो अब आप बताओ 5 मन के हिसाब से आप क्या चाह रहे हो, मैं कितने दे दूं आपको? तुम्हारे सिर पे है अमानत है, खुदा कारण तुम सही सही बताओ। यार मैंने आपको वो रेट बताया जितने के मार्केट में रेट खुल रहा है। बाबा देखो बात ये है, अभी मैंने वो बात करी है कि यार ये बच्चा जो है भाई 5 मन के आसपास हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये आप जो रेट मांग रहे हो ना उस हिसाब से है ऊपर गबाई कारी है। आपको मैंने 270 लगाए, ठीक है। जानवर ना हाइट में छोटा, गोल मोल ज़रूर है भाई, लेकिन हाइट में छोटा है, ठीक है। तो चाचा किधर देने का मूड है? सही सही बता। 270 इतने का तो नहीं होगा। नहीं होगा, चलो ठीक है। देखो भाई 270 लगाए, भाई नहीं दे रहा, आगे चलता है। लोग चाचा बछड़ी की क्या मांग रहे हो? ये बछड़ी के 3 लाख। 3 लाख? हाय। अच्छा भाई, अभी इसको देख के मैं सिर्फ इसलिए आया कि मैंने आपको एक रेट का आइडिया देना है। मेरा कल वाला व्लॉग आपने मलीर का देखा है कि जो मैं अपने लिए सौदा बना रहा था, ये उसकी कॉपी है। 19-20 ना कलर का फ़र्क ना वज़न का फ़र्क, ठीक है, ये वही चीज़ है। और उसके व्यापारी ने मुझे क्या लगाए हुए थे और मैंने उसको क्या लगाए हुए थे। भाई इसी तरह की बछड़ी थी कल मलीर में, सही बात है। पब्लिक देख रही है, वो भी देखा है पब्लिक, ये भी देख रही है। 175 मैंने लगाए थे, व्यापारी 190 पे था। सही बात है। बिल्कुल यही 19-20 भी फ़र्क नहीं होगा। मैं इसलिए देख के सिर्फ इसके पास आया हूँ कि यार यहाँ आप उसी जानवर का यहाँ पे क्या रेट है। तो जो मलीर में मुझे 175 में मिल रही थी, भाई यहाँ पे 190 वो कह रहा था अपने मुंह से, और 175 मैं लगा चुका था। भाई ने इसके बोले 3 लाख रुपए। भाई आपकी तरफ से फाइनल क्या होगा देने का? फाइनल होगा 230 का। देख लो 230 भाई कह रहे हैं, ठीक है। बता रहे आप सारा माल खड़ा है इधर, सारा माल खड़ा है, को कस्टमर लेने वाला ही नहीं है, को पूछने वाला ही नहीं है। पहला बंदा मिला, यकीन करो। ये उन्होंने ऑफ द कैमरा बात की थी, मैंने दोबारा कैमरा ऑन किया इनकी इस बात के लिए। पहला बंदा पूरी मंडी में मिला जिसने ना ये बात की है 100% सही। यही बात मैं आपको देखो शुरू से बता रहा था कि माल यहाँ इतना माल और खूबसूरत माल है, कोई कट्टू मट्टू का माल मैंने आपको देखो, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये सारा सामने खड़ा हुआ है, ये देखो ये पीछे खड़ा हुआ है, जिसको आप लोग कट्टू कहते हो, उसमें कोई कट्टू नहीं है माशाल्लाह। सारा कुर्बानी को खूबसूरत भी कलर वाला बनाओ में 1 नंबर माल खड़ा है। ग्राहक ही नहीं है। ग्राहक ना होने की बाबा एक वजह बताऊँ, आप नाराज नहीं होइएगा यार, मैं हकीकत बता रहा हूँ, यहाँ रेट बहुत मोल कर रहे हैं यार लोग सारे। सही बात। और अभी सीधी बात बोलूं, आपके यहाँ पे आसपास के लोगों में ना आपने ज़रा इसका मुनासिब मोल किया था 3 लाख पर भी, वरना इस तरह की बछड़ी के मुझे 4 से नीचे किसी ने मोल नहीं किया इधर। सही बात है। माल का चारा तो देखो कितना महंगा हो रहा है अभी असल में माल इतना, जो आप कह रहे हो ना माल खड़ा है, माल जो पाली वाला माल है महंगा पड़ जाता है। सही बात है। के हिसाब से हमारा चारे का जो खर्चा है ना वो ही नहीं निकल रहा है। हाँ ये बात तो देखो मैं भी अपने ब्लॉग में कहता हूँ कि अगर आप माल खुद घर में शहर में पाल रहे हो ना, वो माल आपको महंगा पड़ता है, लेकिन यार फिर बात वही ना, चीज़ अपने वो मंडी के हिसाब से बिकती है। फिर अब मैंने भी अगर एक जानवर पाला है जो इतना बड़ा ही है, वो मुझे 5 लाख का पड़ गया, मैं बोल रहा हूँ मेरे 5.5 का तो बिके, 50,000 मुझे मुनाफा हो, साल भर पाला है, लेकिन मंडी के हिसाब से बिकता है जानवर, तो क्या कर सकते हैं। ये तो कभी कभी आपको जानवर घर में, जो लोग जैसे पंजाब में बहुत सारे लोगों का है, तो इनकी ज़मीनों पे चर के जानवर पल जाते हैं उनकी घास में, और वो एक दफ़ा जब गंदम की कटाई होती है, पूरे साल की तूड़ी आ जाती है, एक ही दफ़ा पूरा कुतरा आ जाता है, एक ही दफ़ा उनका साइलेज वगैरह सारी चीज़ें बन जाती हैं। चावल की कटाई होती है, उसमें से जो वेस्ट होता है वो इनका जानवर की खुराक बन जाता है। तो उनका तो ये होता है कि जानवर ऑलमोस्ट मुफ्त में पड़ रहा होता है, सिर्फ उसको बंदा टेक केयर करता है, उसके बावजूद वो भी तो यही रेट मांग रहा होता है जो मंडी का रेट चल रहा होता है। वही मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको रोज़ी दे, मेहरबानी तुम्हारे, अल्लाह आपको जायज़ रोज़ी दे और ख़रीदार भी जायज़ पैसों में ले। देखो दोनों का फ़ायदे की बात करनी चाहिए। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। मैं अपने हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि यार दोनों का फ़ायदा हो। देखो ख़रीदार भी, आप लोग भी आते हो ना, तो जायज़ पैसों में, ज़ाहिर सी बताया आप लोग तो जायज़ में लोगे कि यार वो जितने की चीज़ उतने लगाओगे। मैं व्यापारियों को भी कहता हूँ कि यार जायज़ पैसों में आप बेचोगे ना, अल्लाह रोज़ी में बरकत देगा। एक जानवर अगर आपने खड़ा हुआ है, जैसे मैं नॉर्दर्न की बात करता हूँ, वो लोग लेकर आए हैं, वो भी दूसरे शहरों से आते हैं, अगर एक जानवर या पूरा वो जो 10-12 जानवर है वो ईद तक खड़ा किया हुआ है, तो वो महंगा पड़ेगा बेचते। अगर वही जानवर वो 10 दिन में 5 दिन में बेच के और मजीद जानवर लेके आते हैं, तो ना प्लॉट का पैसा और देना, सिर्फ जानवर की पर्ची देनी और जानवर ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। ये तो इधर खर्च खा रहा है, खर्च खा रहा है यार। आप बहुत समझदारी हो, हाथ मिलाओ, आप पहले बंदे मिले हो
मुझे इतने दिनों में जिसने समझदारी वाली बातें की है मेरे सही साथ। बात है, हमारे इधर तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, सारा दिन सारी पूरी रात इधर ऐसा ही हम लोग बैठा है, कोई ग्राहक ही नहीं आता है, कोई कस्टमर नहीं है पूछने वाला। यार बहैसियत कारोबारी में ये चीज़ समझ सकता हूँ कि यार ये बड़ा पेशेंस वाली चीज़ होती है और बड़ा सब्र आजमाए। और बस फिर वही बात है, कारोबार के एक दूसरा असूल, रेट नीचे करोगे लोग आएंगे। लेकिन मैं ये बताऊँ, ये मेरा व्लॉग में अल्लाह खैर करे, ग्राहक आवे तो कमी पेशी होगी, कमी पेशी होगी। चलो अगर ये मुझे देते हो खैर, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे को तो 1.75 का मूड था, वो बंदे ने 90 कर दिए थे। हाँ तो आपका बनता है 1.75 में, तो बता दो आप। नहीं 75 में नहीं है, नहीं बनेगा, नहीं बनता है, रोजी नहीं बनता, रोजी नहीं बनता है आपका। नहीं बनता है, खर्चा तो निकले। चलो यार ठीक है बाबा, क्या नाम है आपका? अली गोहर। अली गौर भाई, माल कहाँ से लाए हो? दादू? दादू दादू यार ज्यादातर दादू से ही आए हैं सारे, पूरी मंडी में दादू जिले का माल है ना? हाँ इधर लाड़काना दादू, ज्यादातर मुझे सारे यही मिले जिसने को पूछा है। सारे सिंधी लोग हैं, माल सही। पंजाब से लाया है। नहीं पंजाब माशाल्लाह यार, बात आपकी तारीफ मुंह पे है। तारीफ मतलब आपकी क्या, जानवर की तारीफ है। जानवर माशाल्लाह देख रहे हो, सारा एक से बढ़ के एक बनाव वाला मैंने जानवर यहाँ देखा है। मेहनत वाला माल है सारा, लेकिन चीज़ भाई अपने रेट पे बिकती है, जो मंडी का रेट है। अभी रेट अप चले जाए तो छोटी चीज़ है वही ज़्यादा पैसों में बिकेगी, अभी रेट डाउन है तो जो ऊपर की चीज़ है वो भी नीचे में जा रही है। तो हमारा जो नुकसान है, बहुत नुकसान पड़ रहा है हमारे। पिछले साल भी 18 लाख नुकसान पड़ा हमारे में। सही बात है। पिछले साल भी टूट गई मंडी, ये साल भी रेट यही है, तो ये कारोबार तो छोड़ना पड़ेगा ना। ये व्यापारी, आप देखो भैंस कॉलोनी मलीर में भी मुझे यही बात की थी व्यापारी ने, ये भाई भी यही बात कर रहे हैं। और बात हकीकत है यार, बात सच्चाई की है कि यार मसला तो है। और अभी तो वजह ये है कि बाबा एक्सपोर्ट बंद हुआ है ना, माल बाहर नहीं जा रहा है। पहले होता था ना काट के गोश्त बाहर जाता था, वो जंग की वजह से बंद हुआ है, ऐसा ही है। चलो यार आगे चलते हैं, कुछ मजीद दिखाते हैं, और अंधेरा होने का टाइम है, फिर हम निकलते हैं यहाँ से। यार इसका क्या मूल कर रहे हो? इसका क्या मूल है? भाई का है। कुछ छोटे जानवर नजर आए थे, मैंने कहा उसकी भी मालूम करूँ ना, यहाँ ज़्यादातर बड़े बड़े हैं। भाई क्या मूल कर रहे हो इसका? 260। और वो छोटा जो काला वाला है, ये वाला? हाँ। इसका 2.5। और वो जो लाल वाला सामने, इसका 270। अच्छा भाई वो जो 270 कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। वो ये भी है, खड़ा करना ज़रा देखें क्या है। ये कह रहे हैं यार 270, 270। इसका क्या है? इसका क्या है? इसका भी 260। 260। तो ये 260 वाला कहाँ बनेगा देने को? यार 140 में बनेगा ये जी? 140 किधर बनेगा? बहुत ऊपर है हमारे। कितना ऊपर है? बस अब मुझे अंदाजा हो गया, तुम कहाँ छोड़ेगा इसको? मारो मारो कैलकुलेटर मारो पूरा दिमाग में, किधर छोड़ने का है पूरा पक्का? 240। मैं तो मोल कर रहा नहीं बनेगा। हूँ यार। आप लोग तो देख रहे हो, मैं कितने व्यापारियों को बता चुका हूँ मलीर भैंस कॉलोनी का। एक दफ़ा इस भाई को भी बता देते भाई, बलीर और भैंस कॉलोनी में इस तरह का जानवर 160, 170 इतने का बिका है। मानता हूँ मंडी नीचे है, इस साल नीचे है। इस साल भी नीचे है मंडी। देखो यार ये भी सही बात कह रहा है, वो आगे पीछे जो लोग कह रहे होते हैं और जो कमेंट में कह रहे होते हैं आपके सामने, भाई इस साल भी माल नीचे है, मंडी नीचे है इस दफा भी। क्या सही बात क्या हो जाएगी इसकी? हाँ बताइए जो आपको समझ। चलो यार आप कर लो उसके 160। नहीं, फिर 2 से ऊपर बनेगा। 2 से ऊपर? अच्छा हाँ, अच्छा नीचे अच्छा। नहीं यार भाई कह रहे हैं यार 2 से ऊपर बनेगा इसका। ये आप देख लो सामने खड़ा हुआ है। और वो जो छोटा कोने में खड़ा हुआ है उसका बता दो। ये वाला छोटा रॉकेट, हाँ। जी हाँ, इसका 230। नहीं नहीं देने वाला बोलो, अभी माल मोल को छोड़ो, बोलो इतने का दूंगा पक्का पक्का। आप बता दाम दो। यार ये पूरे 1 लाख में देते, चल नहीं 120 में करते 1 चल। लाख में बकरा भी नहीं मिलता है भाई। अरे यार वो बकरा मिल जाता है, 50 में भी 2 मिल जाएंगे। और बोलो 25 के भी बकरे हैं वैसे तो। ये भी तो देखो छोटा है ना यार। अभी इतना छोटे बकरे का भी हिसाब लगाओ ना, इसको बड़े बकरे से नहीं लगाओ। फैंसी बकरा तो फैंसी गाय का यार लाख में। एक बात कर रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ, महंगा फैंसी बकरे का मुकाबला जो लाख रुपए में फैंसी बकरा आएगा ना, फैंसी बकरे का मुकाबला होगा फैंसी गाय के साथ। हल्के बकरे का मुकाबला होगा हल्की गाय के साथ। अभी आप बोलो इसका जायज़ क्या बनेगा देने वाला, जिसमें मेरे को समझ आए तो शायद हम खोल लें। मैंने आपको बता दिया। नहीं नहीं देने वाले रेट बोलो, आप लेने वाला बात बोलो ना यार। अब आप क्या चाह रहे हो क्या आप बनेगा बताओ। यार? 120 बोला मैंने, नहीं 120। नहीं फिर किधर होगा? ये दूर है, नहीं बनेगा सौदा। अरे यार मुझे रेट बोलो, सौदा तो नहीं बनेगा वो मुझे समझ आ रहा है। यहाँ मेरा क्या, यहाँ किसी का भी सौदा नहीं बन रहा, क्योंकि अगर व्यापारी देने के मूड में नहीं है।
इधर व्यापारी देने वाला मूड बनाए तो सौदा क्यों नहीं होगा? मैं खरीदार भी हूँ भाई। 2.10 का। अब आप बताओ 2.10 कहाँ से कोई क्यों लेगा? वो 2.10 का 2 मन का बच्चा 2.10 में कोई क्यों लेगा? तो ऐसे जानवर तुमको 1.20 में भी नहीं मिलेगा यार अभी तूने भी ऐसे 2.10 जानवर नहीं मेरी बात मिलेगा। सुन, अभी तूने 2.10 बोले थे, अभी मैं थोड़ा बहुत ही ऊपर बढ़ूंगा ना, तू भी नीचे बढ़ेगा। अब तूने फर्क इतना डाला हुआ है अगर, तो मैं कहाँ बढ़ूँ? तूने फर्क डाला, हमने नहीं डाला। मैंने जायज फर्क डाला है, तूने नाजायज फर्क डाला है, ये तू भी जानता है कि 2.20 का नहीं है अभी। अच्छा ऐसी बात है तो 2.20 में ये तू अपनी कुर्बानी का घर में लेके जाएगा? इतना बता मुझे, दिल पे हाथ रख के जायज बात कर। अगर ये 2.20 का मैं बेच रहा होता तो अपनी कुर्बानी का लेके जाता? हाँ या ना बस बोल दे। वो तेरी बात ठीक है, तू कारोबारी है, कारोबार कर रहा है, लेकिन नहीं लेके जाता ना। आपके समझ आ रहा है, तुम बस बोलो, ज्यादा मैं नहीं दे सकता। जो आपके समझ आ रहा है मैंने आपको बता दिया। अगर तुमने सही दाम दी, मैं रस्सी तेरे हाथ पे दूंगा, बाबा ले जा। अच्छा भाई कह रहा है अगर सही दाम दोगे मैं रस्सी हाथ में दूंगा। मैं एक दफ़ा और देख लेता हूँ उसको। चलो यार, मैं एक लेने वाली बात अभी आपको कर रहा हूँ। अब वो हाँ ना है मेरी, आपको समझ आए आप दे दो, नहीं समझ आए आपकी चीज़ बन जी जी जाएगी। बिल्कुल। ये मैं आपको एक 35 दूंगा आखिरी। नहीं एक 35 भाई को मैंने लगा दिया। भाई कह रहे हैं नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ भी कुछ छोटा छोटा माल खड़ा है, इसके मालूम करते हैं। अब भाई किसका है? क्या मूल कर रहे हो इसका, सफ़ेद वाले का, छोटे का? हाँ 2.30। और इसका? और वो कपड़े का? ये 2.60। 3.5। अबे यार मैं भी सोचा 3.5। यार ये वाला बनेगा 1 लाख रुपए का। हाँ 1.20 का। चलो ये आगे भी थोड़ा सा मालूम कर लेते हैं यार। यार ये छोटे का क्या मांग रहे हो? इसका मांग रहे हैं 2.40। 2.40। और इसका जिसकी सफाई हो रही है? 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए। और इसका 2.40। जो 2.40 वाला है इसके कहाँ खुलने का मूड बनेगा? इसका यही है कि रेट है हमारे पास 2.40। फिर तो वो मशीन भी लाए होगे ना, कंप्यूटर वाली मशीन होती है, पैसा डालते हैं वो, उसमें कंप्यूटर की स्लिप जन के देती है, वो बाटा रेट वाली मशीन होती है। यार इसका क्या मूल्य कर रहा है? 2.40। देखो यार अब इसके 2.40 मांग रहा है। कहाँ है वो लोग जो बोलते हैं खूबसूरती का पैसा है, इसमें कहाँ है खूबसूरती? भाई मुझे दिखाओ। और ये 2.40 मांग रहे हैं छोटी सी चीज़ के। बोलो ठीक है, समझ आया कुछ? इधर वो ताल्लुक नहीं है, हमारे लिए सारे ताल्लुक हैं। खूबसूरती है, खूबसूरती का कलर से ताल्लुक है। यार ये 2.40 की क्यों मांग रहे हैं यार? इसका तो कलर भी नॉर्मल सा कलर है। देखा, वो कह रही है तगड़ी है। इससे तगड़े तगड़े जानवर सस्ते हैं यार। कितने में देगा ये? यार मुझे तो 1.35 की समझ आ रही है। नहीं है? चलो ये भी 2.30 मांग रहे हैं। बहुत छोटे छोटे से हैं यार। और इसका 1.90। पहले भाई 1 से भी नीचे किसी ने बात करी है, वो 2 से नीचे, सॉरी। और ये कहाँ बनेगा? ये नहीं बनेगा 1.20 तक में? कितने का बनेगा? चलो भाई 1.80 कह रहा है इसके, देख लो। ओके जी, तो ये वाली मंडी की आपने अपडेट देख ली। ये थी नेवल मंडी जो यूसुफ गोट के पास लगती है, जो आप समझ लें कि हब चौकी से थोड़ा सा ही बस पहले, ऑलमोस्ट आधे 20 मिनट का रास्ता नहीं है हब चौकी का, उससे पहले लगती है। तो ये वाला व्लॉग मैं यहाँ एंड करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना। 1 लाख सब्सक्राइबर्स की जो मैंने आपसे बात करी हुई है उसको यार पूरा करो। और बस यार दुआ में इजाज़त दो। आपने देख ली इस मंडी की सूरत हाल क्या है। मंडी के रेट बहुत अप हैं और मैं चाहता था कि यार आप लोगों को शायद यहाँ के सस्ता कुछ दिखा सकूं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सस्ते के नाम पे कुछ भी नहीं था। और इसकी वजह एक मैंने जो मेजर नोटिस करी वो आपने बिल्कुल ब्लॉग के लास्ट में देख ली होगी कि भाई यहाँ के सारे जो व्यापारी हैं वो एक ही जगह से आए हुए हैं, दादू लड़काना वाली साइड से। सब लोग एक ही समझ लो कि आसपास के जानने वाले ही हैं, जिसकी वजह से थोड़े से रेट इनके काफ़ी सिमिलर है। मतलब इन्होंने एक जैसे वज़न के, एक जैसे कलर के जानवर के ना सबकी आस्किंग वही है, स्टार्टिंग हो जाती है 4.5 से। ठीक है भाई, तो ये वाला ब्लॉग मैं एंड करता हूँ। दो में इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।